आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा। दिल्ली ब्लास्ट के बाद में यूपी के अयोध्या, मथुरा, काशी समेत अन्य स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। दिल्ली ब्लास्ट में शामिल आरोपियों के तार अब उत्तर प्रदेश के लखनऊ और कानपुर से भी जुड़े होने की संभावना जताई जा रही है। इसको लेकर काशी के लोगों ने अपनी अलग अलग राय रखी है। किसी ने ऑपरेशन सिंदूर 2 लॉन्च करने की मांग की, तो किसी ने आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी देने की भी मांग कर डाली। आप देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली ब्लास्ट में शामिल आरोपियों में अधिकांश डॉक्टर बताए जा रहे हैं, जो पढ़े लिखे होने के बावजूद इस तरह के हमले में शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि ये कौम सिर्फ जिहाद में ही विश्वास रखती है। ऐसे आरोपियों के खिलाफ भारत सरकार से मांग है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 लॉन्च करके इनको भी नस्ते नाबूद कर दे। इस सरकार में सुरक्षा को लेकर तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन एक चीज़ ये समझ में नहीं आता है। पहले कुछ लोग ये कहा करते थे कि ये भटके हुए नौजवान हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं, वो आतंकवाद का रास्ता बनाता है। लेकिन अब ये जो नाम आया हुआ है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है। आप ओसामा बिन लादेन को ले लीजिए, वो इंजीनियर था। अभी अफजल गुरु को ले लीजिए, वो प्रोफेसर थे। और अब ये 3 जो आतंकवादी, 6 आतंकवादी जो पकड़े गए, वो सबके नाम के आगे MBBS डॉक्टर लगा हुआ है। इससे क्या समझा जाए कि क्या ये इस कौम में ये जिहादी मानसिकता कम नहीं होगी? और आप लोगों के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस कौम में कुछ लोग आगे आके आवें और कहें कि नहीं, ये मेरे कौम को बदनाम करने के लिए ये लोग ऐसा हरकत कर रहे हैं। कोई भी अभी तक इस कौम से बाहर नहीं आया इसका खंडन करने के लिए। मुझे दुख इस बात का है कि यदि ज़मीनी किताब पढ़े तो डॉक्टर बने और आसमानी किताब पढ़े तो जिहादी बन गए। ऐसा कौन सा ऐसा आसमानी किताब है जो इनको जिहाद का रास्ता बनाता है? आप लोग इस पे ध्यान दीजिए। आप लोगों के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस पे सिंदूर 2 अब इस पे काम करे तो शायद सुधार हो जाए। ऑपरेशन सिंदूर 2 चाहते हैं जी। एक सवाल और है मेरा, इसके तार यूपी से भी जुड़े हैं, लखनऊ में भी गिरफ्तारी हुई है, कानपुर में भी दबिश दे रही है, जम्मू कश्मीर ATS है, NIA है, ये सब टीमें दे रही दबिश। वाराणसी में भी संभावना जताई जा रही है कि इसके तार जुड़े हो सकते हैं, चूँकि वाराणसी भी उस हिट लिस्ट में शामिल था। तो क्या लगता है कि सुरक्षा योगी इसी से क्या करेंगे यूपी के, विशेषकर अयोध्या, काशी, मथुरा को लेकर? अब मथुरा, काशी, अयोध्या, ये 3 चीज़ें हैं। क्योंकि अभी पिछली बार आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तानी जासूस हमारे यहाँ बनारस में पकड़े गए, जो आदमपुर थाने में पकड़ा गया था। मुझे ये लगता है कि जो यहाँ की ये कौम है, मुस्लिम कौम है, मुझे कहने से कोई एतराज़ नहीं है, अपनी बेटियों की शादी जो है पाकिस्तानी नागरिकों से करते हैं, जो पता चला है। और उनके बच्चे यहाँ पे पाकिस्तानी नागरिकता लेके यहीं पे रहते हैं। हो सकता है कि उससे निकल के आतंकवादी बनते हो। तो उनका एक ही मकसद है, मुझे जिहाद करना है, मुझे भारत में घुस करके निकाह करना है और उसके हिसाब से मुझे जिहाद करना है, यही है। और इस पे योगी जी की जो यहाँ योगी जी का जो तंत्र है, उसको इस तरीके से एक्टिव करें कि ताकि ये स्टेट लेवल पे ऑपरेशन 2 सफल हो जाए। हमले में शामिल सभी आरोपी हाईली क्वालिफाइड हैं। अगर ठीक से जांच की जाए तो इन सभी की डिग्रियां चीन की निकली, जिसका दावा स्थानीय युवक ने करते हुए बताया कि ये सभी भारत को सनातन परंपरा के हिसाब से आगे बढ़ता देख बदला लेना चाह रहे थे। जी हाँ, MBBS थे, वो तो हम लोगों को भी पता चला। हम चाहते हैं बहुत निंदनीय होना नहीं चाहिए। इस तरीके से पढ़े लिखे होकर ऐसा अगर कार्य करते हैं, और हमारे ख्याल से डिग्री उन लोगों की चाइना की थी। जो चीज़ें आप देखेंगे, अभी खोजबीन चलेगी तो मालूम चलेगा, डिग्री उन लोगों की चाइना की, यहाँ के करते हैं ऐसा हरकत। ये बहुत दुखद है, ऐसा होना चाहिए। अभी अमेरिका में मेयर जो है, वो भी आप देख रहे हैं एक मुस्लिम, किसी कास्ट को नहीं बोला जाएगा, लेकिन उस जगह पे, उस इतनी अच्छी जगह पे होने पे कुछ ऐसा ना करें। भारत एक बड़ा मतलब हिंदुत्ववादी या जो भी बोला जाए, लोग सनातन बहुत कुछ बोल रहे हैं, तो उस तरीके से इस तरीके से बदला नहीं लेना चाहिए। एक चीज़ ये भी कहा जा रहा है कि शिक्षित समाज होता है तो समाज में हिंसा नहीं होती है, विद्वेष नहीं होता है, लेकिन यहाँ तो हाईली क्वालिफाइड करने के बाद भी विस्फोट इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। ये चीज़ें वो भी आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जो केमिकल्स वगैरह होते हैं उनके माध्यम से कर रहे हैं। ये बहुत दुखद है। ये आप कनाडा में ही देख रहे हैं, वहाँ भी एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन उसके बाद भी वहाँ कनाडा में क्या हो रहा है, तो कुछ खालिस्तानी है, कुछ। तो इन लोगों को एकदम बिना कहे बहिष्कृत करना चाहिए और सारे देश को मिलकर करना चाहिए काम। क्या आप मांग क्या है सरकार से? आप सरकार से मांग है एकदम अच्छी तरीके से इसकी जांच की जाए। हो सके तो इंटरनेशनल लेवल पे इसकी जांच हो। हम ये नहीं कह रहे कि इंडिया ही करे, इंटरनेशनल लेवल पे इसकी जांच की जाए। जांच, और जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं उनके खिलाफ क्या मांग करते हैं? वो तो हम चाहेंगे, जनता भी यही चाहेगी। जिनके घर के लोग मरे हैं उनसे पूछिए क्या मांग है।
वो तो सीधे बोलेंगे मार दिया जाए। तो अमेरिका जब जस्टिस कोई चीज़ करता है तो वो सद्दाम को फांसी दे देता है, तो यहाँ के लोग क्यों ना करें? क्या यहाँ की कानून व्यवस्था इतनी ध्वस्त हो चुकी? नहीं होना चाहिए, यहाँ भी फांसी दीजिए उनको। दिल्ली ब्लास्ट के हमले को लेकर केंद्र और प्रदेश की सरकार काफी संजीदा रही और तुरंत एक्शन लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी और उनके गैंग में शामिल अन्य लोगों की तलाश तेजी से कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह पर काशी वासियों ने भरोसा जताते हुए बताया कि जल्द ही आरोपियों को खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई केंद्र की सरकार करेगी। दिल्ली हमला जो है बहुत निंदनीय है। हमारी दोनों सरकार, प्रदेश की या केंद्र की, दोनों की इतनी तत्परता के कारण जो है जल्दी से जल्दी खुलासा हुआ है। हमारे गृह मंत्री जी जो हैं बहुत एक्टिव हैं और जो कि देश के सशक्त गृह मंत्री हैं, उन्होंने कार्रवाई बहुत अच्छा किया है। एक चीज़ हम ये कहेंगे कि पढ़े लिखे लोग शिक्षित होते हैं, समाज में विद्वेष की भावना नहीं रहती, लेकिन इस हमले में पढ़े लिखे लोग ही शामिल हैं। देखिए, पढ़े लिखे और अनपढ़ इसमें कोई डिफरेंट नहीं होता है। अगर वो किस उद्देश्य से जा रहा, अगर वो आतंकवादी बनेगा तो पढ़ लिख के भी बनेगा, अनपढ़ भी बनेगा। उसको जैसी तालीम दी जाएगी, तालीम के हिसाब से उसको होता है। अब वो आतंकवादी के जी, भले वो हमारे समाज में पढ़ते हैं, लेकिन वो तामील उनके रग रग में हिंसा की बनी रहती है। कोई भी हो, तालीम ही मुख्य होता है। दिल्ली हमले के आरोप में गिरफ्तार सभी आरोपी अब मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। देश में जल्द से जल्द हर एक के हिस्से में एनआरसी लागू करें ताकि ऐसे लोगों की पहचान कर उनका देश से बाहर करने का रास्ता उन्हें दिखाया जा सके। दिल्ली हिंसा बहुत ही गंभीर मामला है। ये पढ़े लिखे नौजवान मुस्लिम युवक किए हैं, इसको विशेष गहन कर हमारी सरकार जो एनआरसी लागू करना चाहिए और इन लोग की विशेष गहन जांच करना चाहिए, जिससे इन लोग का पता लगा चाहिए इन लोग का विनाश कहाँ से हो रहा है। ये जो पकड़े जा रहे हैं उसके खिलाफ क्या सरकार, आप लोग क्या मांग रहे हैं? ये जो लोग पकड़े जा रहे हैं, सरकार उनके खिलाफ विशेष गहन करना चाहिए और इनके जहाँ से इनको शिक्षा मिल रहा है ये सब भारत नफरत के खिलाफ, जबकि सरकार इन लोग को बहुत मदद कर रही है, फिर भी ये पढ़ लिख के भारत के खिलाफ ही काम कर रहे हैं, भारत के लिए काम नहीं कर रहे हैं। एयरपोर्ट से लेकर ऑटो स्टैंड तक, काशी विश्वनाथ धाम से लेकर छोटे बड़े देवालय तक, काशी के घाटों से लेकर गलियों तक सुरक्षा व्यवस्था हर तरफ चाक चौबंद नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद काशी ही नहीं बल्कि अयोध्या, मथुरा में भी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने विशी के जरिए सभी अधिकारियों के पेच कसे, तो साथ ही साथ काशी वासियों की माने तो इन आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर 2 लॉन्च करने की बात सरकार से कही है। इतना ही नहीं, कानूनी प्रक्रिया के तहत गिरफ्तार आतंकवादियों और उसके सरगना को जल्द से जल्द फांसी देने की बात भी कही है। फिलहाल RNI न्यूज के लिए वाराणसी से अभिषेक। देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास कर विस्फोट होना देश की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है। अति संवेदनशील और सुरक्षित इलाकों में से एक रेड फोर्ट के पास इस तरह का ब्लास्ट होना सुरक्षा तंत्र पर भी सवाल उठाता है। हालांकि इसके बाद में दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। यूपी के अयोध्या, काशी, मथुरा समेत विशेष सतर्कता सभी स्थानों पर बढ़ती जा रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।